एक बार गौतम बुद्ध कुटिया के बाहर बैठे हुए थे और उनका एक शिष्य फूल के पौधे को पानी सींच रहा था। तभी अचानक उनकी नज़र गौतम बुद्धा पर पड़ी। शिष्य ने देखा कि गौतम बुद्धा मुस्कुरा रहे हैं। शिष्य तुरंत गौतम बुद्धा के पास आया और उनके मुस्कुराने का कारण पूछा। तो बुद्ध ने बताया, शिष्य, बस मैं मानव परीक्षण करने की सोच रहा हूँ। चलो आज मानव परीक्षण करते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ किसी गांव में चले गए। उन्हें वहाँ एक वेश्या स्त्री मिली और गौतम बुद्ध से प्रश्न करने लगी कि आप किसी राजकुमार और राजा की तरह दिखते हैं, फिर आपने संन्यास धारण क्यों कर रखा है। गौतम बुद्धा ने उस स्त्री को उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए संन्यास धारण किया है। वेश्या स्त्री ने कहा कि ऐसे कौन से 3 प्रश्न हैं जिसके कारण आपने संन्यास ही धारण कर लिया। गौतम बुद्ध ने बताया कि हमारा शरीर युवा है और आकर्षक है, लेकिन समय बीतेगा और समय के साथ साथ हमारा शरीर बूढ़ा होगा, फिर बीमार होगा, उसके बाद शरीर मृत्यु को प्राप्त करेगा। मुझे बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु के कारण इन सब का ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिए मैंने संन्यास धारण किया है। महात्मा बुद्ध की ये ज्ञान भरी बातें सुनकर वो स्त्री काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई और महात्मा बुद्ध को अपने घर पर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही ये बात गांव वालों को पता चली तो गांव वाले महात्मा बुद्ध के पास आकर कहने लगे कि आप उस स्त्री के घर पर मत जाइए, क्योंकि वो एक चरित्रहीन स्त्री है। महात्मा बुद्ध ने फिर गांव के सरपंच को बुलाया और पूछा कि क्या यह सच है कि वो स्त्री चरित्रहीन है। सरपंच ने भी बुद्ध को बताया कि महात्मा बुद्ध, ये गांव वाले सच कह रहे हैं, वो स्त्री चरित्रहीन है। फिर क्या था, महात्मा बुद्ध ने सरपंच को बुलाया और उसका एक हाथ पकड़कर कहा कि सरपंच जी, अब आप ताली बजाकर बताइए। तो सरपंच को आश्चर्य हुआ और कहा कि ये तो असंभव है, एक हाथ से ताली कैसे बज सकती है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार कोई भी स्त्री अकेले चरित्रहीन नहीं होती। अगर वो स्त्री चरित्रहीन है तो आप सब गांव वाले भी चरित्रहीन हैं, तो मुझे भी आपके घर नहीं आना चाहिए। अगर भले आप चरित्रहीन नहीं होते तो वो स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर सभी गांव वाले बुद्ध के सामने झुक गए और अपनी भूल की माफ़ी मांगने लगे। और फिर महात्मा बुद्ध ने उस वेश्या स्त्री के घर भोजन किया। दोस्तों, इस कहानी का मोरल ये है कि हमें किसी भी स्त्री को या किसी को भी चरित्रहीन कहने का हक नहीं है। उससे पूर्व में अपने आप को देखना चाहिए कि हम पूरी तरह पवित्र हैं, क्या हम चरित्रहीन नहीं हैं। पहले में तन मन से पवित्र रहना चाहिए, उसके बाद दूसरों को चरित्रहीन कहने का हक हमारे अंदर आता है। तो दोस्तों, आई थिंक आपको कहानी अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। कल सुबह मिलते हैं वापस 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।